रीजनिंग का एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा टॉपिक जो हर एक एग्जाम में अपनी टांग अड़ाने के लिए पहुंच ही जाता है, और ऐसे ऐसे भयानक सवाल आपसे पूछे जाते हैं पेपर में इस चैप्टर से कि आपका दिमाग हैंग हो जाता है, कहीं ना कहीं आप गलती कर ही बैठते हो। आपकी इस समस्या का समाधान लेकर के इस क्लास में आ गया हूं। इस चैप्टर की जो टांग जो अड़ाता है ना, ये उसको पकड़ के उल्टा कर देंगे इस क्लास में। बने रहिएगा क्लास के लास्ट तक। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का काउंटिंग फिगर, यानी कि आकृतियों को गिनना। आकृतियों को गिनना या काउंटिंग फिगर से किस टाइप के या किस तरह से सवाल पूछ सकता है वो समझ लो पहले। देखिए, जैसे कि काउंटिंग फिगर से अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आपसे एक सवाल तो ये पूछ सकता है कि त्रिभुजों की संख्या बताओ कितनी होगी। दूसरा पूछ सकता है वर्ग की संख्या बताओ, आयत की संख्या बताओ, वृत्त की संख्या बताओ, और एक डायग्राम आपको बना के दे देगा, कोई भी फिगर आपको बना के दे देगा जो कभी आपने देखा नहीं होगा, और उसमें पूछ लेगा इसमें रेखाएं बताओ कितनी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी रेखाएं गिनने में भी गड़बड़ हो जाती है, गलती हो जाती है। तो जाना कहीं नहीं है, एक ही क्लास में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, और इतनी आसान तरीके, इतनी आसान ट्रिक्स आपसे डिस्कस करूंगा, मजा आ जाएगा क्लास में। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ, और पहले पढ़ेंगे ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज गिनना समझो कैसे। देखिए, मैंने एक फिगर यहां ड्रॉ किया, ये क्या है? तो आप सभी को पता होगा ये त्रिभुज है। तो मैं अगर ये पूछूं कितने त्रिभुज हैं, तो आप में से सभी लोग बता दोगे एक त्रिभुज है, ठीक। वही अगर मैंने इस चित्र को जो है, इस फिगर को जो है थोड़ा मॉडिफाई कर दिया और एक बीच में इसके लाइन डाल दी, अब मैं आपसे पूछता हूं, है तो ये त्रिभुज ही, लेकिन इसमें कितने त्रिभुज होंगे ये आपको बताना है। तो इस तरह के सवालों को कैसे सोल्व करेंगे यही सीखने हम यहाँ आए हैं। देखिए, एक त्रिभुज तो ये है, एक दो। सबसे पहले मैं ट्रिक पर बात कर लेता हूं, नंबरिंग कर देंगे, ठीक। नंबरिंग करने के बाद या तो इन्हें आपस में जोड़ लो। कैसे? जैसे यहां लिखा मैंने 2 और 1 कितना हो गया? 1 और 2 3 हो गया, ठीक। या फिर इसे ऐसे कर सकते हैं, यहां पर क्या है सबसे बड़ी संख्या? 2। नंबरिंग करने के बाद सबसे बड़ी संख्या 2। इस 2 को इसके एक आगे वाली संख्या, यानी कि 2 के बाद 3 आता है, इसको 3 से गुणा करो और इसका क्या कर दो? आधा कर दो। 3 दूनी 6, और 6 का आधा करोगे तो आ जाएगा फिर से 3, ठीक। तो एक तरीका तो ये हो गया, जोड़ लो, सिंपल। दूसरा तरीका क्या हो गया? जो सबसे बड़ा नंबर आए नंबरिंग करने के बाद, उसके एक आगे वाली संख्या लो और गुणा करो और उसका आधा कर दो, ठीक है। 2 तरीके हो गए, समझते रहना। पहला तरीका ये था, दूसरा तरीका तुम्हारा ये हो गया। अब अगर इसी फिगर को मैं और थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं, तो क्या होगा? देखिए, यह इसका एक तरीका और डिस्कस कर लेता हूं अभी, पहले आपसे तीसरा तरीका और समझ लो। एक इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, इस तरह से, ठीक है। n यहां पर क्या है? n यहां पर क्या है? n है यहां पर 2, जो सबसे बड़ा नंबर आया वही क्या है? n है। तो n की जगह रखो 2, n प्लस 1 यानी कि 2 और 1 3, और नीचे कितना है? 2। 2 से 2 काट दो, यहां भी कितना आ गया? 3। तो देखो, सिंपल सा त्रिभुज निकालने के लिए मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, ठीक है। तीनों तरीकों में से जो आपको बेस्ट लगे, जो अच्छा लगे, ठीक है ना, जो आपको अच्छे से समझ में आता हो, उस तरीकों को अपना लेना, उस पर प्रैक्टिस कर लेना। आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा पेपर में, ये मेरा वादा है, ठीक है। तीनों तरीकों में से कोई सा भी तरीका अपना लो। क्लियर है? चलिए, इस फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई और करेंगे। देखो, जैसे कि मान लो ये त्रिभुज था हमारा, त्रिभुज था, इसमें मैंने लाइन डाल दी, अब और डाल दी मैंने लाइन। पहले एक लाइन डाली थी, अब मैंने इसमें लाइनें कितनी डाली है? 3। अब अगर आपसे अब पूछ ले कि त्रिभुजों की संख्या बताओ, तो कैसे बताओगे? जो हमने पढ़ा है उसी पर चलेंगे। देखो, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4, ठीक। या तो इन्हें जोड़ लो, 4 3 7 और 3 10। कितने त्रिभुज? 10। लिखकर बता देता हूं ना, कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। मैंने इन सबको जोड़ लिया, 1 2 3 4 बराबर आ गया आपका 10। तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे तुम्हारे? 10 त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। आइए दूसरा तरीके से करके देखते हैं। क्या करना था? 4 जो था, इस 4 को लिखना था। दूसरी ट्रिक जो है, इससे आगे वाली एक संख्या लेनी थी, क्या आएगी? 5। 5 की गुणा इसमें करनी थी और इन्हें क्या कर देना था? आधा कर देना था। 2 दूनी 4, यहां पर 2 बचा है, गुणा में 5 है, तो 5 की 2 से गुणा करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके आपके सामने हैं, जिससे अच्छा लगे उससे बनाना।
अच्छा, तीसरा तरीका जो है वो यही है, ठीक है, उसको मैंने फॉर्मूला रूप में लिखकर दिखा दिया है, और यहां पर क्या है, डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया है कि एक नंबर आगे वाला पकड़ लो, बात एक है। तीसरा और दूसरा जो तरीका मैंने आपसे डिस्कस किया था, बताया था, वो सेम ही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन आप याद ये रखेंगे कि 4 आया जैसे सबसे बड़ा, तो 4 से आगे वाला एक नंबर पकड़ेंगे, गुणा करेंगे और उसे भाग कर देंगे 2 से, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, अगर इसमें अब इस तरह की जैसे फिगर है, मान लीजिए एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। मान लीजिए ये त्रिभुज है, मैंने इसमें लाइनें डाली 1 2 3 4 और 5। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए इसमें बताओ कितने त्रिभुज हैं, तो बता दोगे सिंपल, क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, 6 लेना है, एक आगे वाला नंबर लेना है और एक मतलब 2 से गुणा कर देना। 6 लेना है, उससे आगे वाले नंबर से गुणा करनी है और नीचे 2 से भाग कर देनी है। 2 तिया 6, अब 3 की गुणा 7 से करोगे तो आ जाएगा 21। तो इसमें कितने त्रिभुज, 21 त्रिभुज हो जाएंगे, या आप एक एक करके गिन लो तब भी आप इसे कर पाओगे आसानी से। उम्मीद है आपको ये पहला टाइप समझ में आ गया होगा। आइए इसी त्रिभुज को और अच्छे से बनाते हैं, इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है, समझेंगे। क्लास समझ में आए ना? अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अच्छा ना लगे तो नहीं करेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं, एक त्रिभुज मैंने बनाया था कुछ इस तरह से, ठीक है। इसमें कितने त्रिभुज थे, 3 त्रिभुज, लेकिन अब उसने क्या किया, इसमें बीच में एक लाइन डाल दी। अब आपसे पूछता है, अब बताओ इसमें कितने त्रिभुज होंगे, अब बताओ इसमें कितने त्रिभुज होंगे, ये आपसे पूछा गया है, बताइए कितने त्रिभुज होंगे। चलिए देखिए, जैसे कि वहां पर हमने नंबरिंग की थी, यहां भी कर लेंगे 1 और 2। मैंने नंबरिंग की 1 और 2, ठीक है। पहले तो इसके त्रिभुज निकालेंगे कैसे, इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो 2 और 1 कितना आ जाएगा 3, और इस 3 का कर देंगे डबल, कितना हो जाएगा 6। नहीं समझ में आई बात, टोटल त्रिभुज 6 हो गए। कैसे, देखो, इस लाइन को भूल जाओ कि ये लाइन है भी इसमें, इसे नेगलेक्ट कर दो बिल्कुल। इस फिगर को सिर्फ और सिर्फ इतना देखो, आप इतना देखो, ठीक है। इस फिगर को अगर मैं इतना देखूंगा तो आप इसके त्रिभुज कैसे निकालोगे, 1 और 2, 1 और 2 जोड़ोगे कितने आ जाएंगे, ये त्रिभुज 3, ठीक है। ये फिगर जब मैंने देखा तो त्रिभुज आए मेरे 3, लेकिन जैसे ही मैंने बीच में एक लाइन ड्रॉ की, एक लाइन डाल दी, इस लाइन ने इस त्रिभुज को 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में, बोलो, 2 भागों में बोलेंगे, कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। इसीलिए मैंने इसमें 2 से गुणा कर दिया, आपका आ गया है आंसर 6, यानी कि यहां कितने त्रिभुज होंगे, 6 त्रिभुज होंगे। बात समझ में आई। लाइन को आप पहले मत देखिए, पहले आप सिंपल त्रिभुज देखिए, क्लियर है। तो लाइन जो डालेंगे तो इस तरह से हो, अभी मैं और कराऊंगा प्रैक्टिस आपको, चिंता मत करो बिल्कुल, ठीक है। इसी तरह से देखिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन में ये ले लेता हूं, ये है हमारा त्रिभुज, इसमें ये लाइन डाली मैंने और इसमें मैंने डाल दी 2 लाइंस। यहां पर एक लाइन डाली गई थी, यहां पर 2 लाइन मैंने इसमें डाल दी है। अब बताओ इसको कैसे सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, या एक बार चलिए इसे देख लेते हैं। मैंने क्या कहा, 1 और 2, 1 और 2 नंबरिंग कर दी, इनको जोड़ेंगे। आप लाइनों को छोड़ दीजिए, अभी लाइनों को नहीं देखना है, केवल और केवल सिंपल त्रिभुज को देखना है। तो 2 और 1 जोड़ोगे 3 आ जाएगा, लेकिन 2 लाइनें हैं, तो 2 लाइनें कितने भागों में बांट रही है त्रिभुज को, 1 2 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। तो इसमें कितने से गुणा कर देंगे, 3 से, तो ये आ जाएगा आपका 9 त्रिभुज, ठीक है। अब समझो, थोड़ा सा फिगर को और बदलते हैं, थोड़ा सा और बदल देते हैं इसे। ये ठीक है, अब मैंने यहां लाइनें डाल दी फिर से 2, ठीक। अब ये फिगर आपके सामने है, इसमें बताओ कितने त्रिभुज होंगे। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या आप कैसे बताओगे, करना क्या है, फिर से नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4।
इन सबको आपस में जोड़ लो, ठीक है। 4 3 7 और 3 10 10। मैंने क्या किया, अगर मैं इन वाली लाइनों को हटा दूं तो मैं इसके त्रिभुज कैसे निकालूंगा, 4 लूंगा, इससे एक आगे वाली संख्या लूंगा 5 और इसे भाग कर दूंगा 2 से, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 10। लेकिन यहां पर 2 लाइनें खींची गई हैं जिसने त्रिभुज को कितने भागों में बांटा, 1 2 3 भागों में बांटा। 3 भागों में जब बांटा है तो 3 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा पूरा 30। कितने त्रिभुज होंगे इसमें, 30 त्रिभुज हो जाएंगे। क्लियर है। लाइनें जितनी भी डाली जाएं, आप बस ये देख लो कि कितने भागों में बांटा गया है, उतने से गुणा कर दो बाद में। बाकी कॉन्सेप्ट आपका जैसे मैंने पहले सिखाया था वैसे ही रहेगा, सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। क्लियर है। आइए अब इसमें भी क्या चेंजेस और हो सकते हैं लाइनों में वो देख लेते हैं। देखो, जो भी साथी हमारे ऐसे हैं जो सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं सीरियस होकर के, वो नोट्स बनाएंगे कैसे, मैं बताऊं आपको। जैसे मैंने ये फिगर बनाए यहाँ ड्रॉ किए, वो अपनी कॉपी पर फिगर बनाते जाएंगे और ये तरीके लिखते जाएंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ मैं लिख रहा हूं, कुछ मैं आपको बोल के बता रहा हूं, तो दोनों चीजों का ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल, बहुत भयानक और खतरनाक आकृतियां आपके लिए लेकर आया हूं इस वीडियो में। बस थोड़ा धैर्य रखिए, पहले सीख लीजिए चीजों को कि चीजें हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो इस लाइन में और क्या कर सकता है एग्जामिनर, या जो हमारा पेपर आएगा उसमें और क्या बदलाव हो सकते हैं वो समझ लो। ठीक है, ये आपके पास एक फिगर आ गई। ठीक, मैंने एक लाइन डाल दी इसमें यहां तक और एक लाइन मैंने इसमें डाल दी यहां तक। क्लियर है। अब आपसे एग्जामिनर ने पूछा कि अब इसमें त्रिभुजों की संख्या बताओ कि अब इसमें कितने त्रिभुज होंगे। लाइनों में फर्क है, देखो समझो। वहां पर जो लाइन थी पूरी पूरी थी दोनों, यहां पर क्या है, यहां पर रुक गई है आधे में और ये यहां पर रुक गई है बीच में। ठीक है, तो दोनों को अच्छे समझो। इस प्रकार के सवालों में कोई टेंशन नहीं लेनी है, सीधी सीधी नंबरिंग कर देनी है। 1 2 3 4। 4 जब है तो हम इसको कैसे निकालेंगे, टोटल त्रिभुज 4 लेंगे और इसके एक आगे वाली संख्या लेंगे और भाग कर देंगे 2 से। 2 दूनी 4 यानी कि 5 दूनी 10। 10 त्रिभुज आपके आ गए नीचे बेस से। अब इससे ऊपर आ जाओ, यहां पर नंबरिंग कर दो 1 और 2, 1 और 2। ठीक है, जब 1 और 2 को तुम जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ जाएगा। उसके बाद यहां पर नंबरिंग कर दो 1 2 3। अब यहां पर 3 है तो करते कैसे, 3 लेंगे, एक आगे वाली संख्या लेंगे और 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 यानी कि 6 त्रिभुज यहां पर आ गए आपके। 10 यहां आ गए और 3 यहां आ गए। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने यहां पर ये गुणा करके निकाला तो आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हो, 4 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, फिर भी क्या आएगा 10 आएगा। यहां भी जोड़ लो, 3 और 2 5 और 1 6, कितना आए त्रिभुज 6। ऐसे भी निकाल सकते हो जोड़ जोड़ कर और सीधा गुणा करके भी निकाल सकते हो। तो 10 त्रिभुज तो एक आए आपके पास, 6 एक आए और 3 एक आए। बोलो कितने त्रिभुज, 19 त्रिभुज। 19 त्रिभुज। और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस नंबरिंग करो और देखो कितने कितने त्रिभुज बन रहे हैं। जितने भी आएंगे ना उन सबको जोड़ लो, आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। ठीक है, जैसे यहां 10 यहां 6 और यहां 3 और सबको जोड़ लिया तो टोटल 19 हो गए। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रही होंगी चीजें सारी की सारी। ठीक है, अब इस सवाल को और मॉडिफाई कर दे, इसमें बीच में 1 लाइन 2 लाइन और डाल दे और ये इस तरह से काटने वाली लाइन भी डाल सकता है, तो उस चीज की बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट, अपनी ट्रिक, अपना तरीका पकड़ के चलना है, अपने तरीके को नहीं छोड़ना है। जब आप अपना तरीका छोड़ दोगे तभी सवाल गलत होगा, उससे पहले सवाल गलत होने का कोई चांस नहीं है कहीं से कहीं तक भी। ठीक है, तो ये पूरी लाइन वाला देख लिया, आधी लाइन वाला देख लिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा, सीख लिया होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। कभी कभी क्या होता है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दे दिया जाता है आपको, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दे दिया जाता है आपको। इस प्रकार का सवाल, इस प्रकार का सवाल आपने देखा भी होगा कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में अगर आप पढ़ते हो तो। ठीक है, त्रिभुज के अंदर भी त्रिभुज दे देता है।
बोलो कितने त्रिभुज। इस प्रकार के सवालों में कुछ नहीं करना है, जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो तो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, सीधा सीधा यहां लिख दो 4। ठीक, सारे त्रिभुज काउंट हो गए। क्या ये बड़ा वाला त्रिभुज काउंट हुआ, ये बताओ अच्छे से देखो। ये वाला त्रिभुज जहां पर मैं मार्कर चला रहा हूं, ये वाला त्रिभुज मेरा रह गया है। ठीक है, तो एक त्रिभुज और जोड़ दो, इसमें कितना हो जाएगा, 5 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, इन सवालों में नजर का खेल होता है, थोड़ा सा नजर दौड़ानी पड़ेगी, अच्छे से ध्यान से देखना पड़ेगी चीजों को। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसी सवाल को एक तरीके से और दे सकता है आपको, कैसे? इसी सवाल को अब इस तरह से दे सकता है, यहां पर बीच में एक लाइन दे देगा। अब आपसे पूछेगा त्रिभुजों की संख्या बताओ। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या आप कैसे बताओगे? तो देखो, जब मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको एक फिगर पढ़ाई थी इस तरह से, इसमें कितने त्रिभुज थे, 3 त्रिभुज। ठीक है, तो क्या ये कोने वाली शेप बिल्कुल सेम टू सेम नहीं है? तो बिल्कुल सेम टू सेम है, तो यहां पर कितने होंगे, 3 त्रिभुज। यहां पर कितने होंगे, 3 त्रिभुज। यहां पर कितने होंगे, 3 त्रिभुज। सर ऐसे समझ में नहीं आया, निकाल के बताओ। ठीक है, निकाल के बताता हूं। 1 और 2, मैंने क्या कहा था, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया, 3। 1 और 2, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया, 3। 1 और 2, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया, 3। ठीक है, पता चल गया। 3 3 6 और 3 9 त्रिभुज तो आपके ये हो गए। क्लियर? एक त्रिभुज आपका ये है बीच में, एक त्रिभुज का है बीच में, तो एक त्रिभुज इसमें और जोड़ दो, कितने होगा, 10। अब कौन सा त्रिभुज बच रहा है, जल्दी से बताओ कौन सा त्रिभुज बच रहा है। देखो ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज आपका अभी भी रह रहा है, बड़ा वाला त्रिभुज अभी भी कहीं काउंट नहीं हुआ, ये रह गया है। ठीक है, ये बड़ा वाला त्रिभुज, एक त्रिभुज आपका याद आएगा, तो 9 और 2 कितने हो जाएंगे, 11 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे टोटल। इसमें कितने त्रिभुज हैं, 11 त्रिभुज। समझ में आई बात? क्लियर है? त्रिभुज के अंदर त्रिभुज जब देगा तो कैसे निकालेंगे, आपको पता चल गया। अभी इस सवाल को और थोड़ा हार्ड बना के आपको दे सकता है, इसका आकार और बदल सकता है, वो भी देख लो कैसे। सारी वैरायटी आपको बता दूंगा, कोई भी वैरायटी छूटेगी नहीं। कोई भी बुक उठा लियो, कोई भी प्रीवियस ईयर उठा लेना, कोई भी सवाल ऐसा नहीं लगेगा आपको जैसे कि पढ़ा नहीं है। ये क्लास पूरी देख लेना, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब देखो त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज दिया था, अब त्रिभुज के अंदर कई सारे त्रिभुज देगा, एक त्रिभुज के अंदर कई सारे त्रिभुज देगा। इस तरह से त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दिए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, देखो एक तरीका तो इसका यह है, ये वाली जो लाइन है त्रिभुज वाली, जैसे एक ये लाइन है, इस पर नंबरिंग कर लो, ये दूसरी लाइन है, और ये बेस वाली एक तीसरी लाइन। इसके 2-3 तरीके आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। पहले मैंने क्या किया, जो बीच में लाइन है त्रिभुज के, उन पर मैंने नंबरिंग कर ली, 1 2 और 3। बेस वाली लाइन की भी नंबरिंग करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इसको लिख लो 1 2 3, ऐसे ही लिख लिया मैंने। अब एक की जगह पर आप एक ही रहने दो, ऐसे ही एक की जगह पर एक ही लिख लिया। अब इस 2 में एक को जोड़ो, कितना आएगा, 3 आएगा। नई बात समझ में आई? एक को तो मैंने ऐसे ही लिख लिया 1, फिर जो अगली नंबर है मेरी 2, उस 2 में मैंने इस वाले एक को जोड़ा तो आया 3। अब इस वाले 3 में इस वाले 3 को जोड़ेंगे तो आएगा आपका 6। ठीक है, पहला नंबर ऐसे ही लिख लेंगे, फिर उसके बाद जोड़ते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे, जो ऊपर आया है उस वो। ठीक है, ये समझ में आया? इनको जोड़ लो, 6 3 9 और 1 10। अभी सवाल नहीं हुआ है आपका, अभी सवाल हुआ नहीं। ठीक है, समझो कैसे। 10 आ गया हमारा, यहां तक सबकी समझ में आ गया होगा, क्लियर है? अब क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। एक संख्या को छोड़ देंगे, किसको, 6 को, मैंने छोड़ दिया 6 को। ऐड करेंगे 3 को, +3, फिर 1 को छोड़ देंगे, 1 के ऊपर कोई संख्या होगी तो उसे ऐड करेंगे, ऊपर नहीं है तो छोड़ देंगे, यही बात खत्म हुई, आपका आ गया 13। ठीक है, ये तरीका आपने कई जगह पढ़ा होगा, बहुत सारी जगह देखा होगा। क्लियर है? एक तरीका हो गया। कितना तरीका, एक तरीका। दूसरे तरीका बताऊं क्या होता है, दूसरा तरीका क्या होता है, देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, मैंने नंबरिंग कर ली 9 तक, 9 आया मेरा। इस 9 को ले लो और इसका कर दो डबल। इसको 9 को ले लो और इसका कर दो डबल और घटा दो इसमें से कितना 5। 13 त्रिभुज। बोलो, वहां भी 13 आया, यहां भी 13 आया। मजा नहीं आया? एक तरीका और बता दूं, एक तरीका और सीख लो, तीसरा तरीका। तरीकों की कमी थोड़ी है, तरीका एक और सीख लो। n अपॉन 1 अपॉन 1/8, 1/8 n प्लस 2, 1/8 n प्लस 2 और 2n प्लस 1 और इंटू n। ठीक है, एक फॉर्मूला ये है। इसी तरह के सवालों को अगर आपको सोल्व करना है, लेकिन इस फॉर्मूले में भी एक कंडीशन है। लेकिन जब n सम है, जब n बराबर एक सम है, सम। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका जब लगेगा जब n की वैल्यू एक सम है। ठीक है, अगर विषम है सर तो क्या करेंगे भाई, ये बात भी तो है ना। अगर विषम है तो क्या करेंगे? ठीक, n कहां से पता चलेगा हमको सर? n हमें पता चलेगा यहां से 1 2 3, 1 2 3। यहां पर जो n की वैल्यू है इस वाले क्वेश्चन में, वो n की वैल्यू है 3। n बताओ सम है या विषम है? तो आप कहोगे सर विषम है। तो सर आपने फॉर्मूला तो सम का बताया है, संख्या तो विषम आ रही है n की वैल्यू, तो क्या करेंगे? तब आप ये करोगे, विषम के लिए फॉर्मूला लिख लो। विषम के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें से एक घटा देना है। मैं सीधा सीधा सवाल सोल्व कर दूं। चलो एक बार लिख देता हूं, n प्लस 2, 2n प्लस 1 और इंटू n माइनस 1 कर देंगे और ये आ जाएगा आपका नीचे 8। n की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में रख लो, विषम वाले में आ जाएगी। भाई n की वैल्यू है 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 हो गया। इंटू 3 दूनी 6 और 1 7 और इंटू n गुणा यानी कि 3 माइनस 1 बटे नीचे कितना है 8। क्लियर है? इसे सोल्व कर लोगे आपको मिलेगा क्या 13 मिलेगा। ठीक है, 13। 7 7 पंजे 35, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 105 यानी कि ये हो गया 104 बटे 8। 8 एकम 8 बचा कितना 2, 8 तिया 24। लो मैंने करके भी दिखा दिया है। ठीक है, मैंने करके भी दिखा दिया है। भाई इसकी गुणा करोगे 105 आएगा, उसमें से एक घटाओगे 104 आएगा। 104 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 13, 13 अट्ठे 104। ठीक है, तो देखो कितने तरीके मैंने इसके बताया आपको। पहला तरीका, दूसरा तरीका और ये तीसरा तरीका फॉर्मूले वाला। अब ये मत कहना कि इसके अलावा भी कोई तरीका आपको चाहिए। अगर अब भी आपको समझ नहीं आ पा रही ना चीजें, तो कहीं ना कहीं आप डगमग हो, आपका मामला गड़बड़ है। ठीक है, अपने दिमाग को स्टेबल करो, चीजों को अच्छे से समझो, सीखो। ठीक है, इससे ज्यादा आपको कोई कुछ नहीं बताएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्या हो सकता है इसमें, इसी तरह का एक सवाल और बता देता हूं आपको। ठीक है, चलिए एक सवाल और कर लेते हैं इसी तरह का, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। मैंने डाली लाइन 1 2 और 3। ठीक है, अब सवाल है आपके सामने ये। अब ये डिपेंड करता है आप पर कि आप इसको कैसे बनाना पसंद करोगे। ठीक है, कैसे बनाना आप इसको पसंद करोगे। ठीक, चलिए एक तरीका मैंने बताया था नंबरिंग वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। मैंने कहा था जो सबसे बड़ा नंबर आए, जैसे यहां पर 16 आया है, उसको लेना, उसका 2 गुना कर देना और 5 घटा देना। 16 दूनी 32 में से 5 जाएगा, बचेगा 27। इसमें कितने ट्रायंगल होंगे आपके 27। सबसे शॉर्ट तरीका यही है। दूसरा तरीका हमने ये देखा था कि इनकी नंबरिंग कर लो 1 2 3 4। थोड़ा तेज तेज बता दूं, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है।
मैंने कहा था इन्हें लाइन से लिख लो, 1 2 3 और 4। एक को ऐसे के ऐसे ही लिखना है, एक। अब इस एक को इस 2 में जोड़ के लिखना है, कितना आ जाएगा 3। अब इस 3 को इस 3 में जोड़ के लिखना है, कितना आ जाएगा 3 और 3 6। अब इस 6 को इस 4 में जोड़ के लिखना है, कितना आ जाएगा 6 4 10। यहां तक बात समझ में आई? चलिए इन्हें जोड़ लेते हैं, 10 और 6 16 और 4 20, यह आ गया 20। अब नीचे की तरफ से ऊपर जाएंगे, यहां की तरफ इधर से इधर जाएंगे, एक संख्या छोड़ेंगे यानी 10 छोड़ेंगे, 6 को ऐड कर देंगे, प्लस 6 कर देंगे। 3 को छोड़ेंगे, 1 को ऐड कर देंगे। एक संख्या को छोड़कर अगली संख्या ऐड करते जाएंगे। 20 और 6 26 और 1 27, 27 ट्रायंगल। बोलो दूसरे तरीके से भी 27 आए, पहले तरीके से भी 27 आए। उम्मीद है आप जब फॉर्मूला इसमें लगाओगे n बराबर आपके पास आ जाएगा कितना 4, सम वाला फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूले से भी इसमें कितने ट्रायंगल आएंगे 27। ठीक है, तीसरा तरीका आपके लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि अभी बहुत कुछ हमें पढ़ना है, एक ही क्लास में सब कुछ कंप्लीट कर लेना है, इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे और क्या हो सकता है। ठीक है, इस तरह के सवाल बना लोगे उम्मीद है आप सभी से मुझे। चलिए, एक स्टार वाला सवाल पूछा जाता है, स्टार वाला। इस तरह से स्टार दिया गया होता है, दो तरीके के स्टार होते हैं, दोनों समझो। एक तो ये स्टार होता है, दूसरा ये स्टार होता है, ये वाला। दोनों में अंतर है, ठीक है, दोनों में अंतर है, और दोनों में त्रिभुजों की संख्या भी अलग अलग है। ठीक, अब सही दिखाई दे रहा होगा, ड्राइंग थोड़ी खराब है मेरी। देखो, एक त्रिभुज तो ये है, दो ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है और छठवा ये। 6 त्रिभुज तो ये कोनों पे बन गए, छोटे छोटे जो आपको त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, ये 6 त्रिभुज बन गए, तो 6 लिख दो प्लस। एक ये बड़ा वाला त्रिभुज देखो जरा थोड़ा ध्यान से, ये वाला, ठीक, तो 1 जोड़ दो प्लस। एक ये उल्टा त्रिभुज दिख रहा होगा इसमें, उल्टा ये वाला, ठीक, 1 ये जोड़ दो, कितना हो गया 8 त्रिभुज। ठीक है, इस वाले स्टार में कितने त्रिभुज 8 त्रिभुज। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही एज इट इज सवाल आपको छपा हुआ मिल जाएगा एग्जाम के अंदर, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें कितने होंगे वो देख लेते हैं, थोड़ा अच्छे से बना लेता हूं ना, गड़बड़ हो रहा है। चलिए आप गिनिए, 1 2 3 4 5 त्रिभुज, 5 त्रिभुज। ठीक, देखिए इस तरह का स्टार आपको जब भी मिले तो गिनने से बेहतर है, जैसे यहां 5 आया तो इसमें 5 ही और जोड़ दो, कितना 5 जोड़ दो, इसमें कितने त्रिभुज 10 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर आप देखना चाहो तो पॉइंट देख लो कैसे कहां पर बन रहे हैं। देखो एक त्रिभुज एक्स्ट्रा ये वाला बनेगा, ये यहां से यहां, ठीक, एक त्रिभुज ऐसे बनेगा, ये यहां से यहां। ठीक है, दूसरा त्रिभुज आपका ये बनेगा, यहां से यहां। ठीक, तीसरा त्रिभुज आपका ये बनेगा ऊपर। ठीक है, तीसरा त्रिभुज ये बन गया। ऐसे ही चौथा त्रिभुज एक और बनेगा, 2 और बनेंगे, एक ये बनेगा, सॉरी चौथा त्रिभुज ये वाला। ठीक है, इसी तरह से आप जब इसमें ढूंढोगे तो 5 त्रिभुज बनेंगे, लेकिन इसकी सीधी ट्रिक आपको ये याद रखनी है कि इसको डबल कर देना है। ठीक है, एक ही नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक है, ऐसे 5 त्रिभुज इसमें एक्स्ट्रा बनेंगे। एक लाइन जो है एक त्रिभुज एक्स्ट्रा बनाती है, इसमें नोट पॉइंट करके क्या लिखेंगे स्टार में, एक लाइन एक त्रिभुज एक्स्ट्रा बनाती है। तो कितनी लाइन है देखो, 1 2 3 4 और एक ही ऊपर वाली 5 लाइनें हैं, तो 5 त्रिभुज एक्स्ट्रा बना देंगे। इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इस वाले स्टार का। स्टार ये वाला जो स्टार है इसमें क्या होता है, एक लाइन एक त्रिभुज एक्स्ट्रा बनाएगी। ठीक, इसमें लाइनें होती हैं 5, तो 5 लाइनें कितनी त्रिभुज एक्स्ट्रा बनाएंगी 5, इसीलिए इसमें क्या करते हैं हम 5 जोड़ देते हैं। ठीक है, 5 इसमें जोड़ देते हैं। ये तो आप चलते हैं आयत या वर्ग के अंदर जब त्रिभुजों की संख्या पूछी जाए तो कैसे निकालेंगे। देखिए यह मैंने एक वर्ग बनाया, ठीक,
ये मैंने एक वर्ग बनाया, इसमें तो कोई त्रिभुज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैंने इसका विकर्ण बना दिया अब इसमें त्रिभुज बनेंगे। अब आपसे पूछेगा कि इसमें अब त्रिभुज बताओ कितने त्रिभुज होंगे, ठीक है। तो यहां तक समझेंगे, 1 2, इसमें केवल 2 त्रिभुज होंगे। एक जो ये ऊपर की साइड बन रहा है ये वाला त्रिभुज, दूसरा जो ये नीचे की साइड बन रहा है ये वाला त्रिभुज। तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए, 2 त्रिभुज। अब यहां से कॉन्सेप्ट इसका चेंज हो जाता है बिल्कुल। कैसे, देखिए ये मैंने आयत वर्ग बनाया, इसमें एक लाइन मैंने ये खींची और एक लाइन इसके क्रॉस कर दी। अब इसमें त्रिभुज बताओ कितने होंगे। तो अब आप ऐसे नहीं बता सकते 1 2 3 4, ऐसे नहीं, 4 नहीं होंगे। सबसे पहले जब 2 लाइन है, 2 या 2 लाइन है, याद रखेंगे, इस चीज को नोट करेंगे। जब वर्ग या आयत में एक दूसरे को 2 या 2 रेखाएं आपस में काटती हैं तो उसमें क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। जैसे मैंने की यहां पर 4 नंबरिंग तक मैंने किया, यहां कितना है 4, और इसी का दुगना कर देंगे, कितना हो जाएगा 8। तो इसमें कितने त्रिभुज, 8। जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसका दुगना कर देना है, बस आपका आंसर निकल जाएगा। उसी तरह से एक और सवाल देखो, एक और देखो इसमें एग्जांपल। ये देखिए, अब मैंने इसमें क्या किया, एक लाइन बीच में और डाल दी है। तो अब कितने त्रिभुज बनेंगे, फिर से नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6। अब कितना आया, 6। अब यहां 6 लिखेंगे और इसका दुगना कर देंगे, यानी कि इसमें कितने त्रिभुज, 12 त्रिभुज आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है, उम्मीद है आपसे कि आसानी से समझ में आपके आ रहा होगा। क्या करना है, सिर्फ दुगना करते जाना है। अब इसमें एक और लाइन बढ़ा लेता हूं, देखो कैसे। एक और लाइन मैंने बढ़ा ली यहां पर, ये तो थी, ये और बढ़ा ली मैंने। अब इसमें कितने त्रिभुज है ये बताओ। तो आप कैसे निकालोगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अब ये जो सबसे बड़ा नंबर आया 8, इसको लिखेंगे और 2 गुना कर देंगे, यानी कि 16। क्लियर, आसान है, इससे अच्छा आसान और क्या होगा, ठीक है। तो ये अलग अलग जब डायग्राम थे तो आपको क्या करना था कि नंबरिंग करके दुगना करना था, बहुत आसान है। क्लियर। कभी कभी फिगर क्या होता है, आपस में ज्वाइन कर देता है। क्या कर देता है, आपस में जोड़ देता है। मान लीजिए ये एक फिगर दिया उसने, इसके बराबर में इसको एक फिगर सेम टू सेम ऐसा ही और जोड़ दिया, तब कैसे निकालोगे, तब मुश्किल आती है, तब परेशानी होती है हमें, ठीक है। ये चीज आपको सीखना जरूरी था। अब आपको पता चल गया कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब कितना भी बड़ा धुरंधर सवाल आ जाए आपको पीछे नहीं हटा सकता, आप उस सवाल को आराम से बना पाओगे। देखते हैं चलो कैसे। चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए थोड़ा दिक्कत तो होती है भाई, वाइट बोर्ड है ये, डिजिटल बोर्ड होता तो आपको बड़ी आसानी से सारी चीजें समझ आती, दिखा पाता मैं सारी लाइंस वगैरह। लेकिन थोड़ा कोऑपरेट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखो 2 फिगर हैं, एक फिगर ये है यहां से यहां तक इतना, और एक फिगर ये, उसने दोनों फिगर को जोड़ दिया है। साधारण सा सवाल ले रहा हूं अभी, अभी इसमें लाइनें और बढ़ाई जाएंगी तब भी समझना। अब देखो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, हमें इसे भूल जाओ, यहां पर आओ, 1 2 3 4, यहां पर नंबरिंग की मैंने, कितना आया 4, 4 का दुगना 8, तो यानी कि 8 तो इसमें आ गई। फिर यहां पर नंबरिंग की 1 2 3 4, 4 का दुगना कितना 8, तो यहां भी कितने आए 8। तो 8 इसमें है, 8 इसमें है, तो क्या सर 16 आंसर हो जाएगा, 16 आंसर नहीं होगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब 2 आकृतियां मिलती हैं, जब 2 आकृतियां कोई भी आकृति मिलती हैं तो कुछ एक्स्ट्रा त्रिभुज बनाती हैं, उन त्रिभुजों को खोजकर ढूंढकर निकालना पड़ेगा इसमें से। कैसे, देखिए एक त्रिभुज आपको ये वाला दिखाई दे रहा होगा जो एक्स्ट्रा बन चुका है यहां पर इस वाले डायग्राम में। क्लियर है भाई, 8 और 8 16 तो ये हो गए, प्लस एक ये वाला मैंने आपको दिखाया अभी, जिसका मुंह जो है ऊपर की तरफ है, नोक, अब दिख रहा होगा क्लियर बिल्कुल। दूसरा त्रिभुज आपका ये नीचे की तरफ बनेगा, सेम इसी कंडीशन में ये, ठीक है, इसका मुंह होगा नीचे की तरफ, एक ये बन जाएगा। तो 2 इसमें एक्स्ट्रा बन रहे हैं, यानी कि 18 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे। कितने त्रिभुज बोलो, कितने त्रिभुज, 18 त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी फिगर को कैसे तोड़ मड़ोड़ सकता है, कैसे और मुश्किल आपको बना सकता है वो देखेंगे, ठीक।
ये समझ में आ गया त्रिभुज मतलब दो आकृतियों कैसे जोड़ेगा, है ना। तो ये समझ में आ गया। और त्रिभुज कहां कहां बनेंगे, जहां पर वो जुड़ेंगी वहीं पर त्रिभुज बनेंगे, जहां ज्वाइंट हो रहा होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इधर वगैरह इधर उधर दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जहां पर ज्वाइंट होगा वहीं पर त्रिभुज बनेंगे। क्लियर। आइए और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। क्लियर है। चलिए रफ कर देता हूं, दोबारा बना ले। ये फिगर आपको दिया गया अब, ठीक है। सही है। ये जो क्वेश्चन है ना आपके सामने, इन क्वेश्चन को आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, अपनी तरफ से बना बना के करना है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को करने से ही आपको, ठीक है, ये चैप्टर इतना स्ट्रांग हो जाएगा आपका, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। ठीक, तो हमारे पास तरीका क्या होता है, वो 1 2 3 4 नंबरिंग करते हैं। यहाँ पर 8, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8, 8 8 16 और 8 24 हो जाएगा। तो 24 तो मेरे पास ये बन गए त्रिभुज। ठीक है, क्लियर है। दूसरा देखो, अभी जैसे मैंने बनाया एक त्रिभुज तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है। यहां पर इसका मुंह होगा इधर, तो एक त्रिभुज ये जोड़ दो इसमें, प्लस एक त्रिभुज ये आपका नीचे बन जाएगा, जैसे सेम अभी पिछले क्वेश्चन में बनाया मैंने। एक क्वेश्चन ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, प्लस। क्लियर है। दो त्रिभुज मैंने ये जोड़ दिए, एक ये नीचे वाला, एक ये ऊपर वाला। अब देखो, एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा बनेगा नीचे वाली आकृति को जोड़ने से, ये वाला, ये वाला, ठीक। तो एक त्रिभुज ये जोड़ दो, प्लस। अब एक त्रिभुज उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, पीछे की तरफ, ये वाला देख पा रहे हो, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज देख पा रहे हो सब, ये वाला एक त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो एक त्रिभुज और जोड़ दो इसमें, प्लस। अब कितने हो गए, 24 25 26 27 28 त्रिभुज। 28 त्रिभुज आपके आ चुके हैं, लेकिन त्रिभुज इसमें कितने बनेंगे, 29। एक त्रिभुज और रह रहा है, वो देखो ठीक से देखो, ये वाला, ये वाला त्रिभुज, वाला दिख पा रहा है, ये वाला त्रिभुज जिस पर मैंने लाइनिंग खींची है, ठीक है। एक त्रिभुज आपका ये बनेगा, टोटल त्रिभुज आपके हो जाएंगे इसमें 29 त्रिभुज। इसी तरह से बड़ी बारीकी के साथ कोई भी फिगर है उसको स्टडी करना है, कोई भी त्रिभुज हमसे छूट ना जाए, अगर छूट जाएगा तो सवाल गलत हो जाएगा। इस चैप्टर में यही दिक्कत आती है। जैसे अभी मेरा 28 आया, आपको 28 मिलेगा रखा हुआ ऑप्शन में, और जल्दी से आप टिक करके निकल जाओगे, लेकिन आपका एक त्रिभुज छूट जाएगा जिससे आपका सवाल गलत हो जाए। इसीलिए फिगर को बड़ी बारीकी से स्टडी करना है, बहुत ध्यान से देखना है, एक एक चीज, एक भी त्रिभुज छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। उम्मीद है ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें 29 त्रिभुज निकले हमारे, कितने त्रिभुज, 29 त्रिभुज, ठीक। चलिए इसको और मुश्किल बना देते हैं, इसको और मुश्किल बना देते हैं। प्रैक्टिस ऐसी करो कि कुछ छूटे ना आपसे। चलिए इसको और मुश्किल बना देते हैं। एक फिगर, दूसरी ये जोड़ी हमने इसमें, तीसरी ये जोड़ी, और एक ये चौथी फिगर। अभी 3 फिगर, पहले 2 फिगर जोड़ी, फिर 3, फिर अब मैंने जोड़ दी इसमें 4। अब आ जाओ, मजेदार सवाल होने वाला है, देखते हैं कौन कितना अच्छे से देख पाता है डायग्राम को। मुझे तो पता नहीं चलेगा कौन देख रहा आप में से, कौन नहीं देख रहा, लेकिन आपको तो रियलाइज होगा कि हाँ हमने देखा या नहीं देखा। तो देखो 8 यहाँ होंगे, 8 यहाँ होंगे, 8 यहाँ होंगे, 8 यहाँ, 8 चौक 32 त्रिभुज तो मोटे मोटे हो गए, इन्हें एक साइड रख दो, ठीक है। अब हमें त्रिभुज इसमें छांटने हैं, कौन कौन से और बन रहे हैं। देखो एक त्रिभुज आपका बनेगा ये, ठीक, और एक त्रिभुज बनेगा इसके अपोजिट, 2, ठीक है। 2 इस साइड बने हैं, 2 ही इस साइड बनेंगे, तो 4 हो गए। दिखा दूं, देखो एक ये वाला, ठीक, और एक ये वाला, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, टोटल हो गए कितने, 4 हो गए, ठीक। अब देखो एक त्रिभुज ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा ये यहां पर, ठीक, और एक जस्ट इसके अपोजिट बनेगा ऊपर की तरफ, 2। तो 2 यहां बनेंगे, 2 यहां बनेंगे, 4।
कितना हो गया, 4 4 8, 32 4, सॉरी 32 और 8 कितना हो गया, 40। ठीक है 40। अब देखो एक त्रिभुज आपका, देखो ऐसे लाइन खींच देता हूं। डिजिटल बोर्ड में यही फायदा होता है कि कलर चेंज करके मैं अभी आपको उसको क्लियरली दिखा देता, लेकिन देखो समझो, एक त्रिभुज आपका ये बनेगा, ये अगर आप कोऑपरेट करोगे तो सारी चीजें हो जाएंगी, कोई दिक्कत। एक त्रिभुज आपका ये बना, और एक त्रिभुज यहीं से आपका ये ऊपर वाला बनेगा, ये ऊपर वाला। ठीक, दो त्रिभुज नीचे वाली लाइन पर बने हैं, दो त्रिभुज ही ऊपर वाली लाइन पर बनेंगे इसी तरह से जैसे नीचे बने हैं। ठीक है, एक त्रिभुज ये बड़ा वाला और एक त्रिभुज ये बड़ा वाला। क्लियर? ऐसे ही देखो एक त्रिभुज ये बन जाएगा, ये अगर मैं यहां पे ऐसे लाइन खींच दूं, ऐसे ये वाला, ये ठीक दिख पा रहा होगा। ऐसे ही एक त्रिभुज ये इधर को भी बन जाएगा। ठीक, तो दो नीचे की तरफ बनेंगे, दो ही ऊपर की तरफ, तो कितने हो जाएंगे, 4। कितने हो गए, 4। अब ये कितना हो गया, 32 और 8 40 और 4 44 त्रिभुज। कितने त्रिभुज, 44 त्रिभुज। क्लियर है? थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे भाई, बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां पर जो कारीगरी है ना, यहां पर जो उस्तादी मानी जाएगी वो यही मानी जाएगी कि आप त्रिभुज कैसे ढूंढ के निकाल पाते हो, और नहीं निकाल पाते हो तो आप बेकार हो, कोई काम के नहीं हो। ठीक है, क्योंकि फिर आप सवाल कर ही नहीं पाओगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं त्रिभुज से, फिर अपने वर्ग की तरफ, आयत की तरफ चलेंगे। वर्ग और आयत कैसे निकाले जाते हैं। बहुत शानदार सवाल लिखने वाला हूं। देखो क्वेश्चन है आपके सामने कुछ इस तरह से, वर्ग और आयत भी ना बन रहे। चलो ठीक है, ऐसे ही समझ लो। ये फिगर आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, इसमें बताने हैं कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, इसमें बताने हैं आपको कितने त्रिभुज हैं। बहुत शानदार सवाल है। देखो अगर मैं इस कोने की बात करूं तो ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, 3, शुरू में ही सिखाया था। इसमें कितने, 3, इसमें कितने, 3, इसमें कितने, 3, तो 3 चौक 12 तो ये हो गए आपके। ठीक, अंदर वाली अगर फिगर में देखूं तो ये वही बन रही है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का दुगुना करोगे कितना आएगा, 16। ठीक है, जो अभी मैं आपको बता रहा था, दुगुना करके निकाल लेते हैं। अब इसमें जो हमें निकालना है, सिर्फ यही निकालना है कि एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने, एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने। देखो एक तो एक्स्ट्रा त्रिभुज आपका यहां मिल जाएगा आपको, एक, और एक इसके अपोजिट मिल जाएगा। कितने हो गए, 2। जब 2 यहां बन रहे हैं तो 2 यहां बनेंगे, 4 हो गए। 2 यहां बनेंगे, 6 हो गए। 2 यहां बनेंगे, कितने हो गए, 8 हो गए। 8 हो गए। ठीक है, कितने हो गए, 8। क्लियर है भाई, समझ में आई बात। ये दो, एक त्रिभुज तो ये बना एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ, एक इसके अपोजिट बना, इसका कोना ये रहा, इसका कोना ये रहा। ऐसे ही 2 इधर बनेंगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो 2 यहां 2 यहां 4, ऐसे ही 2 यहां बनेंगे, एक ये और एक ये। ऐसे ही 2 नीचे बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो 2 2 4 2 6 और 2 8। अब इन सबको जोड़ लो, 20 और 6 36, इसमें त्रिभुज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। कितने त्रिभुज, 36 त्रिभुज। उम्मीद है आप सभी को ये सवाल भी क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी इसी के लिए, बाकी का करेंगे जैसे वर्ग, आयत, वृत्त और रेखा, इन सबको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप जो है ना, अगली क्लास लेना भी मत भूलना, क्योंकि अगली क्लास भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज जो भी हमने पढ़ा, इससे रिलेटेड जो भी सवाल अच्छे अच्छे बन सकते हैं, वो भी मैं आपको उस क्लास में कराऊंगा। चलिए, उम्मीद है आप सभी को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं लगा है तो मत करें भाई, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।